तो इस प्रकार से जब हमारे आसपास का माहौल अगर ठीक न भी हो तब भी सत्संग तो हो सकता है, क्योंकि ऐसे में हमें भगवान के नाम का संग करना चाहिए, अच्छी किताबों का संग करना चाहिए, शास्त्रों का संग करना चाहिए, माला का संग कर लेना चाहिए, आंखों को दर्शन में लगा दे। इस तरह से आंखों के द्वारा सत्य का संग कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बिगड़ा है वो संग के कारण हमारा आहार बिगड़ता है, और जब आहार बिगड़ता है तो आहार और संग ये दोनों बात जब बिगड़ती हैं तो ऐसे में स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, और जब स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता तो जो मन करे वैसा चित्र आंखें देखने लगेगी। आप मना करोगे ना वही देखेगी, जैसा सुनने से आप मना करो वैसा ही कान सुनेंगे, जैसा खाने से आप मना करो जबान वैसा ही आप जैसा कहो इससे उल्टा करना, ये फिर उन 10 की एक टीम बन जाती है, और उसका आगेवान होता है मन, और मन की आगेवानी में ये 10 इंद्रियों की जो टीम है वो ऐसा कर लेती है कि आप जैसा चाहो उससे ठीक उसको उल्टा करना, जैसे आपकी गिरावट हो जाए, दिन प्रतिदिन आपको नीचे की ओर कर देना, यही वो टीम काम में लग जाती है। ये 10 इंद्रियां ऐसा करने में लग जाएंगे मन की अगवानी में। लेकिन ऐसा आपके खिलाफ आपकी ही घर की टीम, आपकी ही इंद्रियां, आपके घर की टीम हुई ना, आपकी इंद्रियां, आपकी टीम, क्यों आपसे खिलाफ जो घर के लोग आपके फेवर में हो जाते हैं तो आप ताकतवर बन जाओगे, लेकिन घर के लोग ही आपके खिलाफ हो गए तो कोई भी व्यक्ति नर्वस हो जाए। पूरी दुनिया के लाखों लोग आपके साथ हो, लेकिन घर में अगर 5 सदस्य हो उसमें से 4 ने अगर मुंह फिरा लिया, जैसे आप घर में जाओ चुपचाप थाली रख दे, मन खाना हो तो खा लो, जब घर में जाओ चुपचाप जूस रख दे, चुपचाप पानी रख दे, लेकिन कोई आपसे बात न करे, आपको अपनावे नहीं, आपके साथ बात न करे, और ऐसा अगर घर के 4 लोग कर ले तो दुनिया के 4 करोड़ लोगों का बल आपके साथ होगा ना, तब भी आप खड़े नहीं हो पाओगे जब वो 4 अगर आपके खिलाफ। तो ये हमारी 10 इंद्रिय, ये तो हमारी घर की टीम है, और वही जब वैसा ही करने की प्रतिज्ञा कर ले कि इसका नुकसान करना है, हमारा नुकसान करने का संकल्प हमारी इंद्रिया कर ले, वो तो हमारा ही घर हमसे खिलाफ हो गया। तो ऐसे में ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी जड़ है संग और आहार। जब ये 2 बात बिगड़ी तो ये 2 बात बिगड़ने से पूरा बिगड़ता है, क्योंकि तत्वतः आधार के रूप में हमारे भीतर परमात्मा है, दृश्य वस्तु के रूप में भी सब कुछ परमात्मा है, लेकिन इस संग से और आहार से, ये 2 वस्तु के कारण जब हमारी विचारधारा विकृत हो जाती है, और विकृत विचारधारा के कारण हमारे हाथों से कार्य भी विकृत होने लगता है, और ऐसे में शुरू में आप दुनिया की दृष्टि में अपराधी बन जाओगे, लेकिन एक न एक दिन अपनी दृष्टि में भी अपराधी बन जाओगे। स्वयं को भी ऐसा लगेगा कभी कभी कि हम गलत हैं, हम गलत हैं, और उस पर जब मौत सामने आकर खड़ी हो जाएगी, ऐसे में फिर वहां जाने की योग्यता नहीं है और यहाँ रहने की इजाजत नहीं है, ये दशा। और इसलिए
अगर सब कुछ सुधारना है तो सब कुछ जहां से बिगड़ा है वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। गिनती में आप जहां से भूले हैं ना वहीं तक तो लौटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 उसमें जहां जहां से गड़बड़ हुई तो वहां तक आपको वापस आना पड़ेगा। जहां से हुई है गलती वहीं से फिर हमें सुधारना है। तो हमारी गलती की जड़ संग है, इसलिए संग से ही हमें सुधारना पड़ता है। इसलिए हमें फिर आंखों ने, कान ने, जबान ने, नाक ने, हमारी सभी इंद्रियों ने कुसंग कर लिया है। परिणाम में ये जीवात्मा ये नहीं समझती बेचारी कि कुसंग किसे कहते हैं, सत्संग किसे।